अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का व्लॉग अमेरिका में होने वाले इंतखाबात पर है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और इसमें जो फाल और मुतहर्रिक हलके हैं, उनकी तवज्जो का जो मरकज है वो अमेरिकी इलेक्शन है। अमेरिकी इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, यानी 5 नवंबर को। इन इलेक्शंस में सब जानते हैं कि दो उम्मीदवार बड़ी, आप कह लें कि एक भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। एक कैमला हैरिस हैं जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक से है, और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन के साथ। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, अब वो दोबारा से इलेक्शन की दौड़ में है। और कैमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की नायब सदर है। दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत ही, आप कह लें कि तगड़ा है। अमेरिका में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद, आप कह लें कि जो आबादी है, अमेरिकन पॉपुलेशन जो है इस वक्त, उसकी तादाद है कोई 33 करोड़ से ज्यादा, 34 करोड़ के करीब। जबकि अमेरिकन वोटर्स जो उनसे हैं, जो 18 साल की उम्र से ज्यादा लोग जो वोट डालने के अहल हैं, उनकी तादाद 24 करोड़ है। यानी 24 करोड़ वोटर कल यानी 5 नवंबर को अपना हक इस्तेमाल करेंगे वोट का, और जिसके नतीजे में दोनों में से कोई एक उम्मीदवार जो है वो सदारत के लिए मुंतखब हो जाएगा। अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है वो हमारी तरह का नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे बराह रास्त वोटिंग हो रही होती है, उस तरह से अमेरिका का सदर बराह रास्त वोट से मुंतखब नहीं होता। आप ये इस तरह से समझ लें कि जितनी 50 रियासतें हैं, उन 50 रियासतों में आबादी के तनासब से, और जो कांग्रेस और सेनेट में उनके अरकान हैं, उनके आप कह लें कि तादाद के मुताबिक हर अमेरिकी रियासत के पास इलेक्टोरल वोट होते हैं। वो जो इलेक्टोरल वोट है, उन उन लोगों को, यानी इलेक्टोरल सीट्स के ऊपर जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या मौजूद होते हैं, लोग वहां पर वोट डालते हैं। और वो जो लोग हैं, जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो फिर आगे उनसे पता चलता है कि अमेरिका का सदर कौन बनेगा। अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, उनमें जो इलेक्टोरल वोट्स हैं टोटल, वो हैं 538। और प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी सदर बनेगा उसको 270 वोट चाहिए होंगे। यही वजह है कि अमेरिका में ये भी कहा जाता है कि कभी कभी वोट जो है वो एक उम्मीदवार को ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स की वजह से, इलेक्टोरल जो उसका आप कह लें कि उसका पूल है, उस वजह से दूसरा उम्मीदवार जीता जाता है। जिसकी एक मिसाल हिलरी क्लिंटन थी, जिनको शिकस्त हुई थी ज्यादा वोट लेने के बावजूद अमेरिका में। बहरहाल अब एक नया इंतखाबी जोड़ है, और इस वक्त अमेरिका में कुछ रियासतें ऐसी बन जाती हैं हर इलेक्शन में जिनको कहते हैं स्विंग स्टेट या बैटल फील्ड स्टेट्स। यानी ये ऐसी रियासतें होती हैं कि जिनके वोटों के ऊपर, जिनके इलेक्टोरल वोट जो उनसे हैं, उनके ऊपर अमेरिकी सदर के इंतखाबात का दारोमदार हो जाता है। इस वक्त अमेरिका में 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये 7 रियासतें जो सी हैं, उनमें एक तो पेंसिल्वेनिया है जिसके पास 19 इलेक्टोरल वोट है। दूसरी जॉर्जिया है, इसके पास 16 इलेक्टोरल वोट है। तीसरी नॉर्थ कैरोलिना है, उसके पास 16, उसके भी 16 इलेक्टोरल वोट हैं नॉर्थ कैरोलिना के। इसी तरह से चौथी रियासत जो सी है मिशिगन है, जिसके पास 15 वोट हैं। 5वीं रियासत एरिज़ोना है जिसके पास 11 वोट हैं। 10वीं रियासत जो सी है वो विस्कॉन्सिन है जिसके पास 10 वोट हैं। और आखिरी रियासत जो सी है 7वीं, वो नवेडा है जिसके पास 6 वोट हैं। और ये तकरीबन टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 93 वोट्स हैं। ये जो 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं ना, ये फैसला करेंगे कि कौन सदर बनने जा रहा है। ये रियासतें जो सी हैं, इनके रुझानात फैसला करेंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है, मुकाबला तो बहुत टफ है, लेकिन जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जो सर्वेज हैं, अगर उनकी बात की जाए तो थोड़ी सी सबकत हासिल है डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये रियासतें जो सी हैं, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें भी उनको आप कह लें कि पॉइंट्स में ही सही लेकिन बर्तरी हासिल है। और ओवरऑल भी आप कह लें कि उनकी एक मकबूलियत मौजूद है, और मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप आइंदा के अमरीकी सदर बन जाए। लेकिन जो भी सदर बनेंगे, उनको बहरहाल पूरी दुनिया के एक आप कह लें कि सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होगी, आगे बढ़ना होगा,
اور بہت زیادہ ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی۔ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت تنازع چل رہا ہے اسرائیل کا اور جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے لیے امریکہ کی بہت ہی اہم انگیجمنٹس ہیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح یوکرین میں جو جنگ ہے اس حوالے سے اگر ہم اپنے خطے میں بات کریں جنوبی ایشیا میں تو کشمیر کا ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کے مسائل ہیں، دنیا میں جو ایک بڑھتی غربت اور بھوک ہے اس کے مسائل ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ امریکہ کو انگیج ہونا ہے اور امریکہ کے صدر کے اوپر اس حوالے سے بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ بہرحال کل الیکشن ہے، اب تک کی جو دوڑ ہے اس میں ٹرمپ جو سے ہیں وہ تھوڑے سے آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے۔ کون جیتے گا یہ کل کے الیکشن کے بعد پتا چل جائے گا۔ ہوپ فلی سو کہ کل رات تک ریزلٹ جو سے وہ سامنے آ جائیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے ٹائم کا بھی تھوڑا سا فرق ہے، ہمیں ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن تک پتا چلے، لیکن یہ صورتحال۔ اور ہم اب جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی صدر بنے گا وہ فوراً حلف نہیں اٹھائے گا، 20 جنوری کو انتقال اقتدار کا مرحلہ جو سا ہوگا۔ یہ امریکن الیکشنز کے اوپر ہم کل مزید بھی بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور نظر رکھیں کہ امریکن الیکشن میں لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کس امیدوار کو اپنا اگلے 4 سال کے لیے صدر منتخب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔